अगर आपको इनइक्वालिटी नहीं आया तो फिर आप मैथ में बहुत पीछे चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, क्या ये क्वेश्चन कल हमने कर लिया था, मुझे बताइए। हैव वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन हो चुका था कल? जल्दी बोलिए। चलो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। इसके फैक्टर अगर आप देखेंगे, पहले वाले के फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं बेटा, x-2 एंड x-3, ठीक है जी। और दूसरे वाले के फैक्टर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या क्या आ रहे हैं बेटा, दूसरे वाले के आ रहे हैं x-1 एंड x-5। और क्या बोल रहा है बेटा, लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर बना लिए बेटा, ठीक है जी। उसके बाद क्या करते थे, नंबर लाइन पे इनकी जीरोस को प्लॉट करते थे, नंबर लाइन पे जीरोस को प्लॉट करते थे, आप सबको याद होगा, बिल्कुल याद होगा। तो इसमें एक जीरो तो देखो क्या आ रही है, 1 आ रही है, फिर आ रही है 2, फिर आ रही है 3, फिर आ रही है 5, ठीक है बेटा। राइट साइड से हम कैसे उछलते आते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपका हिस्सा कौन सा आंसर है बेटा, क्योंकि आपको नेगेटिव दिखाना है ना, लेस देन इक्वल टू, तो नेगेटिव के लिए कैसे दिखाओगे बेटा, नेगेटिव के लिए कैसे दिखाओगे, 1 से 2 बोलो, और क्या आएगा 3 से 5। तो आपका फाइनल आंसर इज 1 से लेके 2, क्योंकि इक्वल टू 0 भी है तो इसलिए अब की बार आप क्लोज ब्रैकेट लगाओगे। यूनियन 3 से लेके 5 इक्वल टू है तो इसलिए आप 3 और 5 को भी इंक्लूड करोगे। बोलो किस किस का ये आंसर आ गया था, आप में से किस किस का ये आंसर आ चुका है, जल्दी बोलिए। क्या सबका आ चुका है? बातचीत करते रहो भाई, बात नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सब बच्चे एवरीबडी, सबका 40 के 40 का रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे करूँ, क्वेश्चन हटा दूँ, इसको कर लिया होगा सबने। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, जैसे ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके देखते हैं। हाँ जी, इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। जैसे कि मैं इसको देख के थोड़ा सा ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि यार माइनस से पहले मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो खूबसूरती नजर आती है वो तब आती है जब एक्स स्क्वायर आगे हो, है ना। तो अगर मैं इस पूरी दोनों साइड अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। लेकिन दोनों साइड माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन बदल के दूसरा हो जाएगा। बोलो, पहले जो साइन ग्रेटर देन दिखा रहा था अब वो साइन लेस देन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया माइनस से मल्टीप्लाई? इसीलिए किया ताकि एक्स स्क्वायर थोड़ा पॉजिटिव जैसा दिख जाए, तो अपन को कॉन्फिडेंस आ जाता है हाँ कि हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं, क्या इसके आप फैक्टर बना सकते हो, जल्दी बोलो। क्या इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं, जल्दी बोलिए। क्या इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं, एक्स प्लस 2 एंड x-1? क्या आप सब ये फैक्टर बना पा रहे हो बेटा? ध्यान से देखो, दीपक देख भाई, फैक्टर बन पा रहे हैं भाई, है ना। लेस देन इक्वल टू 0 पोल बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे? बन गए ना फैक्टर। अब रूट्स प्लॉट करेंगे, रूट्स प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन लाना पड़ेगा। ले आए नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर रूट्स को प्लॉट कर लिया। एक तो आ रहा है बेटा -2, एक आ रहा है 1। बोलो सही बात है कि नहीं? यहाँ से उछलते हुए आप लोग प्लस माइनस प्लस, आंसर कौन सा हिस्सा, नेगेटिव वाला, यानी ये वाला हिस्सा। तो बोलो आंसर क्या है बेटा आपका, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। x बिलोंग्स टू, जल्दी बोलो, -2 से लेके 1। दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का निशान भी है, ध्यान रखना। इक्वल टू माने -2 भी आ सकता है आंसर और 1 भी आ सकता है। बोलिए किस किस को क्लियर है क्वेश्चन, जल्दी बताइए। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? एवरीबडी, सबके सबको? चलिए शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया, है ना, एकदम क्लियर, बहुत सही बहुत सही, ठीक है बेटा। अगर कल की क्लास मिस करी हो किसी ने तो पहले वो देख लेना, है ना, नहीं तो फिर आज की क्लास आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगाया नमन, क्योंकि जो इसके फैक्टर आ रहे थे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसके फैक्टर आ रहे थे बेटा मेरे, एक तो शायद आ रहा था मेरा x+2 और एक आ रहा था x-1, यही फैक्टर आ रहे थे ना। और ये लिखा था लेस देन इक्वल टू। अब मैं तेरे से पूछता हूँ कि क्या तुझे -2 को इंक्लूड करना चाहिए, तो डाल के देख ले। जैसे ही -2 डालेगा तो -2 + 2 और यहाँ पर जो भी आए, चल -2 -1 लेस देन इक्वल टू 0, ये चीज हो गई 0, ये चीज हो गई 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 बिल्कुल होता है। इसका मतलब होता है 0 या तो 0 से छोटा हो या बराबर हो, कोई एक भी कंडीशन है तो बिल्कुल होता है। तो आप जानते हैं कि ये बात तो सही है। 0 लेस देन, देखो अगर तुझसे कोई ये कहता है कि 0 लेस देन 0, तो क्या ये बात सही है? नो, ये बात सही नहीं है। लेकिन 0 लेस देन इक्वल टू 0, हाँ ये वाली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू वाली बात पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है जी। इक्वल टू वाली बात पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्लियर है, इक्वल टू वाली बात पे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर -2 भी आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो आपको क्लोज ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है, आपको क्लोज ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है भाई। चलो चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा, फैक्टर बनाओ जल्दी से, एवरीबॉडी फैक्टर बनाइए पहले तो, सब बच्चे फैक्टर बनाओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जल्दी लगाओ।
जल्दी से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या फैक्टर बना पा रहे हो? 3 चौक 12, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ गया बेटा, बोलो कॉमन क्या आ गया? मैंने गलत लिखा क्या? माइनस ठीक तो लिखा है ना? तो कॉमन क्या आ गया बोलो? 3x कॉमन आ गया, x माइनस 1 कॉमन आ गया, 4x माइनस 1 सॉरी माइनस 4 कॉमन आएगा, यहाँ आएगा x माइनस 1। चलिए यहाँ आएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गया बेटा, एक आ गया आपका क्या 3x माइनस 4 और एक फैक्टर आ गया बेटा क्या x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आपको याद होगा कल मैंने कहा था x का कोएफिशिएंट हमेशा 1 बना लेना। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, जैसे ही पहले से 3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा x माइनस 4/3 आ जाएगा, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस 3 को आप वहाँ 0 के साथ में ले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आगे x माइनस 4/3 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट देख भाई। अंकेश 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 तू कह रहा था ना कि सर नंबर लाइन पे कैसे, मतलब कल की क्लास तूने शायद मिस करी है बेटा, देख जल्दी से नंबर लाइन पे कैसे करना है, जल्दी देख नंबर लाइन पे कैसे करना है, जल्दी देख। सबसे पहले जीरोस देख ले क्या क्या आ रही है। एक तो x माइनस 1 से 0 क्या आएगी 1 और यहाँ से आएगी 4/3। जैसे इन दोनों को 0 के बराबर रखेगा तो एक वैल्यू तो आ रही है 1, एक आ रही है 4/3, तो 1 पहले आता है नंबर लाइन पे तो 1 पहले लिख लिया और 4/3 बाद में आएगा तो उसको बाद में लिख लिया। 1 से बड़ा होता है ना 4/3 तो राइट साइड में आएगा। यहाँ से लिखना हमेशा प्लस माइनस और प्लस। आपका आंसर कौन सा हिस्सा होने वाला बच्चों? ग्रेटर देन वाला। तो ग्रेटर देन में बताओ क्या क्या आएगा? एक तो ये वाला हिस्सा आएगा और एक ये वाला हिस्सा आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ चल रहा है बेटा? माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। ठीक है जी, 1 पे क्लोज क्योंकि 1 को इंक्लूड करना है, यूनियन। ऐसे ही 4/3 से लेके कहाँ तक बेटा? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है बच्चों, याद रखना। इन दोनों पे हमेशा छोटे ब्रैकेट आते हैं। 1 पे क्लोज इसलिए किया क्योंकि 1 इस पे जब डालोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि सही होता है। 0 इक्वल टू 0 पे बात सही हो जाती है, ठीक है ना? तो ये 1 और 4/3 आपने इंक्लूड करना है। किस किस को क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी बोलो बोलो बेटा, क्या आप सबको मामला क्लियर है इस क्वेश्चन का? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। एवरीबडी एवरीबडी, हर्षित, हिमांशु, हाँ बोलो भाई, सूरज, प्रियांशु गहलोत, हितेश, आर्य प्रताप, यार बोलो यार, बात नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा? हैं? पीछे मत घूम हो जाओ, है ना? पीछे मत घूम हो जाना, मैं पहले बता रहा हूँ। क्लास में जैसा होता है ना कि कई बच्चे होते हैं जो बस पीछे ही गुम हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता फिर जीवन भर क्या हो रहा है। तो उस गलती में मत रहो बेटा, है ना? इस गलती में कोई भी बच्चा ना रहे, ठीक है? कोशिश करते रहो, कभी ना कभी एकदम से समझ आना। जहाँ पे जिस पॉइंट पे समझ आना स्टार्ट हो गया वहां से आगे आपकी जीत होनी स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। तो वो पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा। चलो मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन, अगला 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 अगला। चलो ये कुछ बातें हैं, इसको मैं भी आपको बताता हूँ, है ना? इसको मैं भी आपको बताता हूँ। थोड़ा सा कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा इस कंसेप्ट को। क्या कंसेप्ट है उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये बेटा कि अब की बार जो आपको फैक्टर दे रखा है उसमें एक ऐसा फैक्टर आ गया है जिसमें जो पावर है वो इवन आ रही। बोलो सबको नजर आ रहा है? क्या आपको मालूम है कि 2 इवन नंबर होता है? बोलो 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 बोलो, बात तो करनी पड़ेगी, जल्दी बोलो। सबको मालूम है ना 2 इवन नंबर होता है? तो हुआ क्या कि अब की बार जब आपने फैक्टर बनाए बेटा, तो फैक्टर में आपने देखा कि आपके पास एक इवन नंबर आ रहा है ना? इवन नंबर पावर में आ रहा है। अब क्या आप ये बातें जानते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और अपनी बात से मुझे सेटिस्फाई कीजिएगा। मैंने आप लोगों को शायद कल या परसों के लेक्चर में भी ये बात हुई होगी कि किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है बेटा? किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है बेटा? सबको मैंने बता रखा है, कुछ दिन पहले भी हमारी बात हुई है। किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू आती है 0। बिल्कुल सही देखा, ये होता है, ये बेसिक्स क्लियर होने का नतीजा होता है कि सबके आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो कई क्लास में तो पता ही नहीं होता ये बात। तो किसी भी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है, या तो 0 होगी या फिर वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव तो आ नहीं सकता। देखो है ना, जो स्क्वायर होता है वो सबसे छोटा या तो 0 आ सकता है या फिर वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और ये बात मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को क्लियर होगी पहले से, ठीक है बात ये? चलो बेटा अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। तो यानी कि जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है सर, यानी कि जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है सर, ये वैल्यू जो होगी
ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। मैंने कहा बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी सर, ये वैल्यू 0 कब होगी, बताओ कब होगी, आप लोग बताओ, ये वैल्यू 0 क्या लगता है आपको, किस वैल्यू पे जाके ये वैल्यू 0 आने वाली है, जल्दी बोलिए। क्या आप सबको पता है कि x की वैल्यू 2 पे ये वैल्यू 0 आने वाली है, सबको दिख रहा है कि x की वैल्यू 2 पे 0 आने वाली है? अच्छा, तो सर x की वैल्यू 2 डालने पे 0 आ जाएगी। मैंने कहा चल ठीक है, ये तो पता चल गया कि x की वैल्यू 2 डालने पे ये वैल्यू 0 आती है। जरा ये चेक कर ले कि क्या जो तेरे पास ये क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर x इज इक्वल टू 2 आ सकता है या नहीं आ सकता। मैंने कहा ये चेक कर ले। आपने कहा चलो सर मैं चेक करके बताता हूँ आपको। आपने जैसे ही x की जगह 2 डाला तो 2 + 1 ये 3 हो गया, 2 - 3 ये -1 हो गया, और 2 - 2 ये 0 हो गया, ग्रेटर देन 0। अब जानते हो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, तो ये आ गया 0 ग्रेटर देन 0। बताओ बेटा क्या ये बात सत्य है या झूठ है, y या n, बोलो बोलो शिवम अग्रवाल, अब बता मेरे भाई, बोल ये बात झूठ है कि नहीं है। 0 ग्रेटर देन 0 तो नहीं होता ना भाई, बिल्कुल ये पाप हो गया यहाँ पे, जल्दी बोलो। 0 ग्रेटर देन 0 तो नहीं होता, इसका मतलब x की वैल्यू 2 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। समझ रहे हैं आप, इस क्वेश्चन का आंसर x इज इक्वल टू 2 नहीं होने वाला है। इतनी बात आप सबको क्लियर होनी चाहिए कि x इज इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आना चाहिए। चलो सब बच्चों को ये बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई कि हाँ सर x इज इक्वल टू, नमन पूछ रहा है क्यों, बेटा सोच के देखना, अगर x इज इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा तो ये चीज आ जाएगी ना 0 ग्रेटर देन 0। अरे x इज इक्वल टू 2 अगर आंसर है तो x की जगह 2 डाल के देख ले, 2 डालने पे 0 ग्रेटर देन 0 क्या होता है, कभी भी नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर कल को ऐसा होता कि यहाँ पर ये इक्वल टू का निशान भी होता तो क्या x इक्वल टू 2 अब इसका आंसर हो सकता था बच्चों, क्या x इज इक्वल टू 2 अब इसका आंसर हो सकता था या नहीं, बोलो जल्दी से। अगर यहाँ पर इक्वल टू का निशान भी आ जाता, यानी यहाँ भी इक्वल टू आता, यहाँ भी आता, तो क्या होता है यहाँ आंसर। आप कहते बिल्कुल सर अब तो होता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 लेस देन इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो ये जो इक्वल टू है इसकी वजह से ये वाली बात सत्य हो जाती है। ठीक है बेटा, लेकिन अब क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं था, तो यानी कि हमें इतनी बात अब पूरे क्वेश्चन में क्लियर हो गई कि इस क्वेश्चन का आंसर x इज इक्वल टू 2 तो नहीं होने वाला है। पहली बात तो आपको ये क्लियर होगी, बोलो सही बात है। जब भी जिसकी पावर इवन आए तो सबसे पहले यही चेक करो कि क्या इसका आंसर x इक्वल टू 2 है, नहीं है। अब अगर बेटा यहाँ x की जगह 2 नहीं आएगा तो बताओ क्या ये नंबर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बोलो क्या ये जो नंबर है ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बोलो जल्दी से। अरे आएगा प्रियांशु, आएगा प्रभात, आएगा, क्यों नहीं आएगा, सोच के देखो ना। अरे यार स्क्वायर ही तो है ये, अरे x - 2 का स्क्वायर ही तो है ये। आप कुछ भी नंबर डालो, x की जगह पे कोई पॉजिटिव नंबर डालो चाहे आप कोई नेगेटिव नंबर डालो, हर बार सॉल्व करके स्क्वायर ही आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। बोलो जल्दी से, हर बार स्क्वायर होके कुछ भी आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, इवन पावर में पॉजिटिव ही आता है, बोलो सही बात है। तो ये पता चल गया कि ये जो चीज है ये तो हमेशा पॉजिटिव है। और आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले, कल की ही बात है, आपने इनइक्वालिटी में यह बात पढ़ा था कि वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय पॉजिटिव नंबर, विदाउट अफेक्टिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी। बोलो क्या ये बात आप लोगों ने पढ़ रखी है कि पॉजिटिव नंबर से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हो बिना किसी सिरदर्दी के, इनइक्वालिटी का साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब जब आपको ये मालूम चल गया है कि ये जो यहाँ पे बंदा बैठा है ये हमेशा पॉजिटिव है, ये जो बंदा बैठा है ये हमेशा पॉजिटिव है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आप इस चीज को ले जाके वहां 0 के नीचे ले जाके इसको खत्म कर सकते हो। समझ रहे हो क्या मेरी बात, आप इस चीज को वहां नीचे ले जाके 0 के नीचे ले जाके इसको क्या कर सकते हो बेटा, खत्म कर सकते हो। बोलो कर सकते हो कि नहीं, आप कर सकते हो कि नहीं, जल्दी बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, चलो खत्म करते हैं फिर इसको खत्म करते हैं, जल्दी से करते हैं, देखो क्या आता है, फिर खत्म करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है फिर। चलो बेटा, तो अगर मैं इसको खत्म कर सकता हूँ तो मैं एक पूरी इक्वेशन क्या लिखूंगा, x + 1 x - 3 ग्रेटर देन 0 अपॉन में इसको लेके जाऊं x - 2 का होल स्क्वायर, और कुछ भी 0 के नीचे लाओ तो 0 ही होता है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो x + 1 x - 3 ग्रेटर देन क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। बोलो सही बात है, x + 1 x - 3 ग्रेटर देन क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। बोलो सही बात है। अब आप इसको सॉल्व करना जानते ही हो, कैसे करते हैं, नंबर लाइन पे ये आ गया -1, ये आ गया 3, फिर आएगा बेटा प्लस माइनस प्लस, बोलो आंसर क्या आएगा ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए आंसर क्या आ रहा है, -∞ से लेके -1 दोनों पे ओपन आएगा क्योंकि इक्वल टू 0 तो नहीं है आपकी बार, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या बात, ये आंसर क्लियर है आपको। बस आंसर में फिर लास्ट में चेक कर लेना ये वाली चीज कि कहीं x = 2 आपने आंसर में दे तो नहीं दिया, अगर दिया हो तो हटा देना।
तो ध्यान से देखो, क्या इस जो मैंने आंसर दिया उसमें x इक्वल टू 2 आ रहा है? जल्दी बोलो, क्या जो आंसर मैंने दिया उसमें x इक्वल टू 2 आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो बेटा, एवरीबॉडी फास्ट। जल्दी लिखो बेटा। चलो, सब बच्चों को उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना, सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा, करते हैं आगे काम। एक क्वेश्चन इसी में मैं आपको और देता हूँ, आप लोग यहीं पे सॉल्व करके मुझे बताएं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, लिखिए सभी बच्चे कि x प्लस 3 का पावर 4, x माइनस 2 एंड x माइनस 1, ये आपको दे रखा है बेटा लेस देन 0। चलो बेटा, सब बच्चे अपने अपनी कॉपी में पहले सॉल्व करो एक बार, सब बच्चे अपनी कॉपी में एक बार, सभी बच्चे सॉल्व करें एक बार, है ना। चलो चलो बेटा, देखो ध्यान से। अगेन आपका ध्यान रखिएगा कि सर यहाँ इवन पावर है, और इवन का वाले का मतलब ही वही है जो स्क्वायर वाले का होता है। ये ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ स्क्वायर में ही जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 आती है। कभी भी इवन पावर आ जाए तो उसमें मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो आपने वही बात देखी कि ये वाली वैल्यू 0 कब होती है? ये वाली वैल्यू 0 होती है सर x इज इक्वल टू -3 पे। तो देख लो, क्या 0 इस इनइक्वालिटी का आंसर हो सकता है? आप कहोगे नहीं हो सकता, क्योंकि सर इक्वल टू का निशान तो है नहीं, तो x इज नॉट इक्वल टू -3। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और ये नंबर अगर हमेशा पॉजिटिव है तो इससे आप इस इनइक्वालिटी को डिवाइड करा दो, तो ओवरऑल जो इक्वेशन बचेगी क्या बचेगी? x माइनस 2 x माइनस 1 बोलो लेस देन 0। फिर वही बात है, प्लॉट करोगे किस किस को, 1 को 2 को, प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या आएगा बेटा 1 से लेके 2 तक, क्योंकि नेगेटिव वाला इससे आंसर देना है ना आपको। उम्मीद करता हूँ मैं थोड़ा तेज होने की बात कर सकता हूँ, है ना। 1 से 2 और दोनों पे कैसा ओपन ब्रैकेट। 1 से 2 में आपने देख लेना क्या -3 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बिल्कुल ये आंसर हमारा सही है। बोलो किस किस का आंसर आ गया है, आप में से किस किस का आंसर आ चुका है, जल्दी बताओ बेटा, किस किस ने सॉल्व कर लिया है, जल्दी बोलो। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है आपसे सबसे? सबके रिप्लाई, सबके आने चाहिए भाई। देखो सारे रिप्लाई नहीं दे रहे हो अभी भी, बहुत सारे बच्चे हैं जो रिप्लाई नहीं दे रहे, मतलब वो सिर्फ फोन लेके बैठे हैं। मैंने बार बार बोल रहा हूँ बेटा, केवल फोन लेके सामने मत बैठे रहना, है ना। कॉपी पे सॉल्व भी करते रहना, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपके लिए बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, अब ये क्वेश्चन है बेटा, ट्राई 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 करो सभी, ट्राई करो सभी, जल्दी से एवरीबॉडी ट्राई कीजिए। सबसे पहले स्क्वायर वाली पावर को देखना है, ठीक है। चलो बेटा करते हैं सॉल्व। सबसे पहले ध्यान किया इसकी तरफ, क्योंकि इसकी पावर इवन है। तो आप जानते हैं कि ये वैल्यू 0 हो रही है कब? x इक्वल टू -2 पे। लेकिन -2 तो इस इनइक्वालिटी का आंसर नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 0 तो ला नहीं सकते हम। तो हमें ये पता चल गया कि x की वैल्यू क्या नहीं देना, -2 नहीं देना। अगर x की वैल्यू -2 नहीं है तो आप जानते हैं ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव से तो आप दोनों से डिवाइड करा सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, x प्लस 6 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है मेरे बच्चे, ये इक्वेशन आ जाएगी, जल्दी बोलो। जैसे ये इक्वेशन आई, आपने फेस को नंबर लाइन पे प्लॉट किया, नंबर लाइन पे अगर ध्यान से देखो तो x की वजह से जो 0 आएगी, क्या आएगी, 0 आएगी। फिर क्या आ जाएगी, -6 आ रही है, और एक क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है बेटा, प्लस बोलो, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आंसर क्या होगा, क्योंकि ग्रेटर देन है तो प्लस वाला हिस्सा आंसर होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। लिख लेते हैं बेटा, -6 से लेके तो आ गया सर 0, -6 से लेके आ गया 0, यूनियन, यूनियन कहाँ से सर, 3 से इन्फिनिटी। लेकिन मैंने क्या कहा था, चेक करते रहना कि कहीं ये वाली चीज छुपके छुपके आ तो नहीं गई। बोलो, क्या ये वाली चीज चुपके चुपके आपके आंसर में आ चुकी है या नहीं आई है? x इक्वल टू -2 क्या आपके आंसर में आई हुई है, जल्दी बोलो। अरे आई हुई है प्रियांशु, ध्यान से देख, -2 तो यहीं कहीं होगा ना, सोच।
-6 से 0 के बीच में -2 तो आया होगा कि नहीं आया होगा? आ गया ना? तो ये जब चुपके चुपके आ गया तो इसको चुपके चुपके आप हटा दो। कैसे हटाओगे? माइनस कर देना ऐसे कर्ली ब्रैकेट में -2 ऐसे। क्लियर है? कर्ली ब्रैकेट में आप इसको ऐसे करके हटा सकते हैं। या फिर एक और तरीका जो इसको लिखने का ये होगा, आप जानते हो -2 है ना, ये -2 कहीं इधर होगा, बीच में कहीं पे -2 होगा, तो आप आंसर कैसे दे देना? ऐसे दे देना क्या कि -6 से लेके -2 तक आए, पहले हम लोग ओपन लगाया ताकि -2 को इंक्लूड ना करे, फिर यूनियन -2 से लेके हम 0 पे गए, फिर यूनियन क्या 3 से इन्फिनिटी। ऐसे भी दे सकते हो, दोनों आंसर सही है। ठीक है जी, चाहे आप ऐसे आंसर दो चाहे आप ऐसे आंसर दो, दोनों सही है। क्लियर है? पहले -6 से -2 तक आए, फिर -2 से 0 गए, यानी -2 पे ओपन दिखाने का यहाँ क्या मतलब हो गया कि -2 को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, किस किस को क्लियर है बेटा? क्वेश्चन जल्दी बोल दो एक बार। क्या आप सबको क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? इनइक्वालिटी बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान रखना, इनइक्वालिटी बहुत जरूरी है। चलो सबको क्लियर है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। चलो बेटा जी, ये है अब अच्छा क्वेश्चन, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं ही करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या किया, मेरे को ये पता है एक तो क्या दिया हुआ है, x-1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है बेटा, साथ ही साथ ये जो क्यूब वाला है इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x+1 का होल स्क्वायर और साथ में x+1। बोलो लिख सकता हूँ क्या नहीं? जल्दी बोलिए, क्या इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? होल क्यूब जो था, क्यूब को मैंने दो तरीके से लिख लिया, एक तो पावर 2 लिख लिया और एक पावर 1 लिख लिया, ताकि मैं इन दोनों में ही मैं पुराना कंसेप्ट लगा पाऊँ, इवन पावर वाला जो भी हमने सीखा था। तो आप जानते हैं जो पहला ब्रैकेट है वो 0 आ रहा है बेटा x की वैल्यू 1 पे, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो 0 आ रहा है x की वैल्यू -1 पे। और आप जानते हो 0 तो इस इनइक्वालिटी का आंसर आने नहीं वाला। अरे x की जगह अगर आप 1 या -1 डालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 लेस देन 0, जो कि नहीं है, जो कि फॉल्स बात है। तो आपको ये पता चल गया यहाँ से क्या कि आपको क्या क्या नहीं डालना, आपको -1 और 1 नहीं डालना है। क्या क्या नहीं डालना है बेटा? x की वैल्यू क्या क्या नहीं डालनी है, ना तो -1 डालनी है ना ही 1 डालनी है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर ये दोनों वैल्यू आपको नहीं डालनी है तो आप जानते हैं ये चीज भी हमेशा पॉजिटिव आएगी और ये चीज भी हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव से तो आप डिवाइड करा सकते हैं, पॉजिटिव से तो आप इक्वेशन को डिवाइड करा सकते हैं। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगी इक्वेशन? एक तो x+1, एक x-4, क्या आ जाएगा बेटा? लेस देन 0। ठीक है, नंबर लाइन पे अगेन वही नंबर लाइन पे प्लॉट किया, क्या क्या आ गया? -1 आ गया और 4 आ गया। यहाँ से आए प्लस माइनस प्लस, आंसर क्या होगा बेटा? नेगेटिव वाला हिस्सा नेगेटिव वाला है, यानी कि -1 से लेके क्या 4। लेकिन क्या इसमें इनमें से कोई भी चोरी चुपके आया? बोलो जल्दी से, क्या -1 से 4 में इनमें से कोई आया चोरी चुपके? जल्दी बताओ, बोलो 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 यार, सभी बोलो, सबका आंसर आना चाहिए, बताओ जल्दी से, सबका आंसर आना चाहिए। क्या आया चोरी चोरी? बोलो। दोनों नहीं आए बेटा, दोनों नहीं आए, क्योंकि -1 पे ओपन ब्रैकेट है, यानी -1 को इंक्लूड नहीं किया मैंने। -1 पे तो ब्रैकेट ओपन है, छोटा ब्रैकेट है, यानी उसको इंक्लूड नहीं किया। 1 आ गया होगा बीच में, तो 1 को हटाने के लिए क्या किया? ऐसे कर दिया, माइनस एलिमेंटल 1 ऐसे लिख लिया। या फिर आप जानते हैं कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, 1 कहाँ पर आया होगा? -1 से 4 के बीच में कहीं यहाँ पर 1 आया होगा। तो हमने क्या किया है, हमारा आंसर होना चाहिए -1 से लेके 1, ठीक है, यूनियन 1 से लेके 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बात? 4 और -1 के बीच में 0 क्यों नहीं लिया? बिल्कुल लिया बेटा, 0 कब नहीं लिया मैंने कहा था 0 इनइक्वालिटी का मतलब -1 और 1 नहीं आ सकते, 0 तो आ सकता है बेटा इसका आंसर। 0 तो इस इनइक्वालिटी का आंसर आ सकता है, डाल के देखो। ठीक है, -1 भी तो है, कहाँ है बेटा -1? नमन कुमार माइक ऑन कर जा एक बार अपना, मैं तेरा माइक ऑन करता हूँ बेटा। 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक, वेट 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 वेट। हाँ नमन, ले बेटा माइक ऑन कर। सर x की वैल्यू ऊपर लिखा हुआ नॉट इक्वल टू -1 और 1 और नंबर हाँ, लाइन पे पुट है सर। जोर से बोल बेटा, जो हमने आंसर दिया, ये देखिए आंसर दिखाई दे रहे हैं लास्ट में, ये वाला। यस सर। क्या इसमें मैंने बता मैंने क्या -1 इंक्लूड किया या नहीं किया? किया है सर -1 तो इंक्लूड जोर से बोल यार नमन, आवाज नहीं आ रही तेरी साहब। किया हुआ है सर -1 इंक्लूड। बेटा कहाँ किया यार? तो एक तो फिर इनइक्वालिटी का बेसिक भूला हुआ है, कहाँ इंक्लूड किया? ये देखना, ओपन ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इंक्लूड नहीं है सर। हाँ समझ में आई बात? अगर ऐसी ब्रैकेट है तब तो इंक्लूड है, अगर ऐसी नहीं है तो इंक्लूड
नहीं है। समझ में आई बात? बोलो। यस सर। और किसी बच्चे को बेटा डाउट हो बोलो, अभी जल्दी बोलो, इस बात में क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक सबको क्लियर है ये बात कि अगर मैं बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं तो यानी कि बेटा प्लॉट की जरूरत ही नहीं पड़ी ना गोल्डी, हमें प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये हमारे पे इम्पैक्ट ही नहीं डाल रहा। सोच के देखो, पॉजिटिव आ गया ना हमेशा, तो पॉजिटिव वाले से तो मैं डिवाइड ही करा दूंगा, तो इसलिए मुझे मैंने किया ही इसलिए ताकि मुझे प्लॉट ना करना पड़े स्टार्टिंग वाले दोनों फैक्टर को। ठीक है, चलिए एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो चलो बेटा, अब आ गए हम लोग रैशनल। रैशनल माने पी बाई क्यू फॉर्म पे। रैशनल का क्या मतलब होता है बेटा? पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में आपको याद होगा बचपन में आपने एक बात पढ़ी हुई है क्या, कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में क्या होना चाहिए? क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, याद है? रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं करना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस बाकी सारा प्रोसीजर वही रहेगा, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत सिंपल सा है, देखो ध्यान से। इसमें तो सारे पहले से ही फैक्टराइज होके मिले हुए हैं, तो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो बस। पहले से ही सारे फैक्टर आपको मिल रहे हैं, तो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो। बोलो क्या क्या आएगा? फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, जल्दी बोलो। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, है ना? सबको करना है बेटा, चाहे ऊपर न्यूमरेटर में फैक्टर हो चाहे डिनोमिनेटर में, है ना? कई बच्चे केवल ऊपर ऊपर कर रहे हैं, बेटा सबको करना है, नीचे वाले को भी फैक्टर करके लिखने हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि है तो सारे मल्टीप्लाई में ही। अरे डिवीजन क्या होती है? डिवीजन भी तो अपने आप में रिवर्स मल्टीप्लीकेशन ही तो होती है। अगर किसी चीज से डिवाइड कर रहे हो यानी उसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक ही बात तो हुई कि नहीं हुई, है ना? ठीक है, अरे जैसे आप ये लिखते हो कि 2 डिवाइड बाई 3, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 1/3 तो होता है भाई, तो ये भी तो मल्टीप्लीकेशन ही है। ठीक है, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है, इसको भी आपको इंक्लूड करना है। ठीक है भाई, चलो करते हैं फिर क्वेश्चन को। यहाँ से क्या लिखूंगा मैं? बोलो, यहाँ से क्या लिखूंगा मैं? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आंसर कौन सा हिस्सा बेटा? नेगेटिव वाला। नेगेटिव में बोलो क्या क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से लेके 1। बोलो माइनस इन्फिनिटी पे छोटा और 1 पे कैसा ब्रैकेट आएगा? बोलो 1 पे छोटा आएगा या बड़ा ब्रैकेट आएगा? स्मॉल या कैपिटल? जल्दी बोलो, कौन सा ब्रैकेट लगता है आपको? क्या मुझे 1 को इंक्लूड करना चाहिए? जल्दी बोलो। नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 तो है ही नहीं सर, यहाँ पे भी छोटा आएगा। यूनियन 2 से लेके 3, यूनियन 4 से लेके 5। क्या आप सबको आंसर क्लियर है बेटा? जल्दी बोलिए, इनइक्वालिटी का आंसर क्लियर है? जल्दी बोलिए। आज एक असाइनमेंट में डालूंगा ताकि आप लोग सॉल्व भी करें कुछ क्वेश्चन उसमें से। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई और भी बच्चे तो रिप्लाई दो यार, सबके रिप्लाई तो दो यार, बाकी तो सो गए क्या? जल्दी बोलो, है ना? चलो अच्छा है, करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, करो इसको सॉल्व करो जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बना लो। कैसे 1 बनाओगे? जल्दी देखो। आर्य प्रताप, हम डिनोमिनेटर को आरएचएस में क्यों नहीं ले गए? आर्य प्रताप, इसका जवाब बेटा मैंने कल दिया था, तुझे याद होगा। कल मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था कि हमें नहीं पता ये नीचे वाले नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना? तो मैं कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं? कल लिखवाया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में तब तक नहीं करा सकता जब तक मुझे पता ना हो कि ये नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवाया, इसलिए मैं यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा। समझ रहे बात? यहाँ पर भी ये चीज को, इस चीज को यहाँ नहीं करा सकता क्योंकि मुझे नहीं पता ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? चलो करें भाई, करें क्वेश्चन को। चलो, तो पहले वाले में से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? x माइनस 3/2। बोलो सही बात है। और नीचे वाले में से 3 कॉमन ले लो, क्या आएगा बेटा? x माइनस 7/3 लेस देन 0। तो ये 2 और 3 तो आप दूसरी साइड 0 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 और 0 तो नीचे वहां खत्म हो जाएंगे। तो ओवरऑल क्या क्या आ गया? x माइनस 3/2 और नीचे आ गया x माइनस 7/3 और क्या आ गया बेटा? लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। 3/2 होता है 1.5 समथिंग, तो पहले वो आएगा और 7/3 हो जाएगा 6, 2 से बड़ा, वो यहाँ आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? प्लस माइनस प्लस, क्योंकि नेगेटिव वाला हिस्सा है तो आंसर आपका नेगेटिव वाला हिस्सा आएगा। कहाँ से कहाँ तक बेटा? बोलो, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? 3/2 से 7/3। काफी बच्चों का आंसर आ भी गया था।
बोलो क्लियर है क्या? हाँ भाई एवरीबॉडी, सबके रिप्लाई आए भाई, सबके रिप्लाई आए, जल्दी बोलो। ठीक है भाई, देखो देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, उनको पढ़ना है ही नहीं, और वो धीरे धीरे करके छोड़ते भी जाते हैं, है ना। जैसे स्टार्टिंग में मान लो 40 के आसपास थे, अब 3-4 बच्चे चले गए हैं, तो उनसे आप डिमोटिवेट, आप लोगों को खुश होना चाहिए कि ऐसे बच्चे वैसे ही रेस से बाहर है ना। तो ये लोग क्या तैयारी करेंगे जो क्लास भी समय पे क्लास भी ढंग से नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग जो रिप्लाई भेज रहे हो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप लोग पेपर क्लियर करोगे, यकीन के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आप लोग पेपर क्लियर करोगे, क्योंकि आप लोग उतने ध्यान से, उतना इंटरेस्ट लेके चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो। तो ये करियर वाली बात है, तो करियर वाली बात को जो बच्चा सीरियस लेके चलता है वो हमेशा कामयाब होता है। ठीक है जी, कुछ बच्चों को तो लगातार रिप्लाई आता है मेरे पास, बड़ा अच्छा लगता है उनको रिप्लाई देख के। चलो, हाँ बेटा, ये आ गया अगला क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना कि इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी है। सबसे पहले तो ऊपर से 2 कॉमन लिया तो आएगा x माइनस 3/2, ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे से 3 कॉमन लिया, तो क्या आएगा बेटा x माइनस 7/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 3 को तो आप इधर ला सकते हैं। ओवरऑल जो इक्वेशन बचेगी क्या बचेगी बेटा, x माइनस 3/2 और नीचे बचेगा x माइनस 7/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नंबर लाइन पे वही सारी बात आएगी, 3/2 इधर आएगा, 7/3 इधर आएगा, यहाँ से आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब की बार आंसर पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाले के लिए पहले लिख लेता हूँ, क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/2 यूनियन 7/3 से लेके इन्फिनिटी। अब मेरे को देखना है, देखो इन दोनों पे तो छोटा ब्रैकेट आता है, इन पे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ 3/2 पे कैसा ब्रैकेट आना चाहिए, छोटा या बड़ा? क्या 3/2 को मैं इंक्लूड करूँ या ना करूँ? ये चेक करो सारे बच्चे, क्या 3/2 इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या 3/2 डालने पे आंसर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जल्दी से देखो, एवरीबडी एवरीबडी, सब देखो जल्दी से। जैसे ही आप x की जगह 3/2 डालोगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, 0 बाय समथिंग 0 आएगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। तो यानी कि 3/2 तो इंक्लूड करना है, तो ये तो आ गया ऐसे। क्या 7/3 पे ओपन आएगा या क्लोज आएगा, बताओ। 7/3 पे क्या लगता है आपको, क्या इंक्लूड करूँ या ना करूँ? सोच के देखो, क्योंकि बेटा अगर इंक्लूड कर दिया, देखो अब जो बच्चे गलती कर रहे हैं, जो बच्चे क्लोज कह रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं क्या, क्योंकि अगर इंक्लूड कर लिया बेटा 7/3 को, तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। और आपको याद है कि p/q में कभी भी q 0 नहीं होना चाहिए, क्या याद है आपको? तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि 7/3 पे कैसी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी। समझ रहे हैं, ओपन ब्रैकेट आएगी। बोलो किस किस को क्लियर है दोनों बातें, बोलो किस किस को क्लियर है दोनों बातें। न्यूमरेटर को तो इंक्लूड कर लो, लेकिन डिनोमिनेटर को क्लियर, डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करना है बेटा। अगर डिनोमिनेटर वाले को इंक्लूड किया तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है एवरीबॉडी, मामला क्लियर, जल्दी बोलो। चलो शानदार शानदार, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ हाँ शानदार क्वेश्चन, सांसें रोक देने वाला आप सबकी, है ना। ऐसा क्वेश्चन अब आ गया है, इसमें सब इंक्लूड कर दिया उसने, लो ये भी लो, वो भी लो, सब लो, है ना। चलो बेटा जी, चलो एवरीबॉडी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो जो स्क्वायर वाले हैं, पहले आप उन्हें हटाने के लिए काम करो। जो इवन पावर वाले हैं, इवन पावर देखो जरा, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है बेटा, तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, ये वाला जो पहला ब्रैकेट है, ये 0 कहाँ पर होता है, किस वैल्यू पे आके 0 होगा, किस वैल्यू पे आके ये 0 होगा, जल्दी बताओ। पहला ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट किस वैल्यू पे आके 0 होगा, जल्दी बताओ। 3/2 पे होगा कि नहीं होगा? पहला ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट क्या 3/2 पे होगा या नहीं होगा? 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर दे रखा है ना, तो 3/2 पे आके होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 3/2 इस इनइक्वालिटी का आंसर है या नहीं है? आप लोग बताओ। अगर मैं x की जगह 3/2 डाल के उस ब्रैकेट को 0 कर दूं, तो क्या वो इस इनइक्वालिटी का आंसर होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। होगा मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। अगर x की जगह 3/2 डाला तो ऊपर वाला ब्रैकेट 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये तो 0 हो गया, और 0 लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि सही है। बोलो इक्वल टू आ गया ना यहाँ पे, बोलो। जिन जिन ने नो बोला था कि आपको मामला क्लियर है बेटा, जिन जिन ने नो बोला था कि अब आपको क्लियर है बेटा, यानी ये हमें क्लियर हो गया कि x इज इक्वल टू 3/2 इसका आंसर होना चाहिए। x इज इक्वल टू 3/2 इसका आंसर होना चाहिए। x इज इक्वल टू 3/2 आंसर होना चाहिए। पहली बात तो ये होना चाहिए,
आप बताओ क्या x इक्वल टू 4 आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या x इक्वल टू 4 आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ जल्दी से, क्या x इक्वल टू 4 आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ, क्योंकि जैसे ही आप 4 डालोगे तो फिर 0 होगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0 सही होता है, तो यानी ये भी क्लियर हो गया कि x इक्वल टू 4 भी सर आंसर होना चाहिए, x इक्वल टू 4 भी आंसर होना चाहिए। बोलो बोलो बोलो, होना चाहिए, जल्दी बोलो। अच्छा, क्या नीचे वाली इवन ब्रैकेट को देखो, यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है x की वैल्यू 8/3, क्या 8/3 इस इनइक्वालिटी में आना चाहिए? क्या 8/3 इस इनइक्वालिटी में आना चाहिए? जल्दी बोलो, क्या 8/3 आना चाहिए? सबके आंसर आ रहे हैं नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर ये तो पाप हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो पाप हो जाएगा। बोलो जल्दी से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 0 आया तो हमसे पाप हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं लाना, तो x की वैल्यू 8/3 नहीं लानी। इतनी बातें तो क्लियर रखो, बेसिक बेसिक क्या आना चाहिए और क्या नहीं, जो क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। अब ये सारा मामला क्लियर है बेटा, मुझे इन्हें इंक्लूड करना है और इसे नहीं करना, ठीक है जी, ये तो मुझे क्लियर हो गया। अच्छा क्लियर हो गया सर, तो बाकी तो हमेशा स्क्वायर, ये जो इवन वाली है पॉजिटिव ही आएंगे, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसे तो हटा ही दो, पॉजिटिव नंबर से तो आप डिवाइड करा सकते हो, 0 के वहां डिवाइड में ले जाओ, 0 के मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो ओवरऑल इक्वेशन सिर्फ इतनी बच रही है, देखो ध्यान से, x³ और x-3 का क्यूब लेस देन इक्वल टू 0, बाकी सबको मैं उधर 0 से ले जाके खत्म करा दिया। करा सकता हूँ ना, बोलो, बाकी सब तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव नंबर से तो करा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन सर आपने तो क्यूब के लिए कुछ बताया था, आपने बताया था कि क्यूब को तोड़ के लिख लो यार, कि x लिख लो और x² लिख लो, ऐसे नीचे वाले को भी तोड़ के लिख लो, x-3 लिख लो और x-3 का होल स्क्वायर लिख लो। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी बोलो, क्यूब वाले को ऑड पावर वाले को तोड़ के लिख सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ, अब आप लोग मुझे बताओ कि ये वाली वैल्यू 0 होती है जब x की वैल्यू 0 हो जाए, क्या वो आंसर होना चाहिए? क्या x इक्वल टू 0 आंसर होना चाहिए? जल्दी बोलो, क्या x इक्वल टू 0 होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं कि सर x की वैल्यू 0 भी आंसर होना चाहिए, x की वैल्यू 0 भी आंसर होना चाहिए। नीचे वाली के लिए बताओ, क्या x की वैल्यू आपको लगता है 3 आंसर होना चाहिए? क्या x की वैल्यू 3 आंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जल्दी बोलिए, क्या x की वैल्यू 3 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर एक वैल्यू और आ गई, कि x की वैल्यू 3 आंसर नहीं होना चाहिए। बस अब हमारा खेल आधे से ज्यादा हो गया है। अब अगर ये वैल्यूज देख ली तो आप जानते हैं ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी हमेशा कैसा है बेटा? पॉजिटिव, तो इन्हें भी हटा सकता हूँ, तो ओवरऑल क्या बच गया? ओवरऑल केवल और केवल बच गया x/x-3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। नमन को सर नीचे की वैल्यू का पता नहीं तो उधर कैसे चली जाएगी? बेटा पता है ना, तभी तो भेजा, इवन है ना, पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो ले जाओ। अरे पॉजिटिव नंबर पता तो है आपको, जब पावर इवन आ रही है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ठीक है। विकास सिंह सर डाउट है, विकास चल मैं तेरा माइक ऑन करता हूँ बेटा, डाउट पूछियो फिर, ठीक है विकास। हाँ बेटा विकास कर ले माइक ऑन, बोलो। हाँ विकास माइक ऑन कर ले बेटा, पूछ ले डाउट, क्या डाउट है? सर बोल बोल। अगर हम सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू सर 0 है तो उसको उस साइड लेके जाएंगे तो सर 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सर वो एक्स फिर स्क्वायर भी की गलत वैल्यू हो 0 जाएगा। नहीं है बेटा, सुन सुन सुन, बड़ी अच्छी बात तूने यहाँ क्लियर कर ली, गुड, ठीक है। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं है, ये ध्यान से देखियो, x इक्वल टू 0 इस इनइक्वालिटी का आंसर है कि नहीं, मैंने ये कहा। अगर x इक्वल टू 0 है आंसर, तब तो वो आपने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे कि हाँ सर x इक्वल टू 0 है। अब वो वाला जब इंक्लूड हो गई वैल्यू, उसके बाद जो बाकी की वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर के लिए, x की वैल्यू 0 तो तूने इंक्लूड कर ली, उसके लिए तू क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा रहा है, लेकिन अगर x इक्वल टू 0 इंक्लूड करने के बाद जो बाकी वैल्यूज बची, क्या क्या बचेगी? मान लो 1 डाल दिया वहां पे, 2 डाल दिया, या -1 डाल दिया, -2 डाल दिया, तो जो भी वैल्यू डालेगा हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, बाकी सब वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा। उन वैल्यूज के लिए मैंने उसको डिवाइड करा दिया, समझ रहे हो? मैंने 0 के लिए डिवाइड नहीं कराया, 0 के लिए तो मैंने आंसर ही लिख लिया सीधा कि हाँ 0 तो आंसर आ ही रहा है, ठीक है। बात जल्दी बता, हाँ भाई विकास क्या क्लियर है ये बात? क्योंकि मैंने 0 के लिए तो आंसर ऊपर लिख लिया, ये बाकी वैल्यूज के लिए मैंने उसको वहां नीचे डिवाइड करा दिया, क्योंकि बाकी वैल्यूज के लिए वो हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। चलो क्लियर है भाई सभी को यहाँ तक? तो यहाँ पे हम आ गए, ये चीज पे हम आ गए। यहाँ से आगे आप क्या करेंगे बेटा? यहाँ से आगे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे एक तो 0 आ रही है और एक 3 आ रही है, प्लस माइनस प्लस। चलो बेटा ध्यान से देखो, आंसर नेगेटिव वाला हिस्सा नहीं, आंसर आएगा 0 से 3। बताओ क्या 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा या ओपन ब्रैकेट आएगा? जल्दी बोलो,
जल्दी जल्दी रिप्लाई भेजो आप। 0 पे ही क्लोज आएगा या ओपन आएगा? प्रियांशु कह रहा है सर ओपन। बेटा देख प्रियांशु, क्या इंक्लूड करना था या नहीं करना था? जल्दी बता, इंक्लूड करना था या नहीं करना था? जल्दी बता। ऊपर बोला था ना कि इंक्लूड करना है, तो कैसा ब्रैकेट आएगा? क्लोज आएगा। ठीक है बात, कैसा आएगा? क्लोज आएगा। 3 पे बताओ बेटा, ओपन या छोटा, कैसा? 3 पे कैसा? सब 3 को इंक्लूड नहीं करना था। देखो यहाँ पे 3 को इंक्लूड नहीं करना था क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, तो 3 पे कैसा लगा दिया भाई हमने? ऐसा लगा दिया। अब देख लेते हैं जो बाकी वैल्यूज जो हमें इंक्लूड करनी थी, उन पे ध्यान दो। क्या क्या वैल्यूज इंक्लूड करनी थी, ध्यान दो। एक तो 3/2 थी। क्या 3/2 बताओ आपका आंसर में आ चुकी है, नहीं आई है? क्या 3/2 आपका आंसर में आ चुकी है? 1.5 0 से लेके 3 जो आपने आंसर दिया है, क्या उसमें आ चुकी है, नहीं आ गई? आप कहोगे सर आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये तो हो गया। क्या 4 आपका आंसर आ चुका है या नहीं आया है? क्या 4 आपका आंसर आया, नहीं आया? नहीं आया, तो आपको उसे लाना पड़ेगा। अगर 4 नहीं लाए हो भाई तो लाना पड़ेगा, सिंपल सी बात। 4 को ले आओ। कैसे लाओगे? यूनियन एलिमेंटल 4, समझ रहे हो? 4 को लाना पड़ेगा, तो 4 को हम लेकर आए कि आ भाई यू 4 तू तो आंसर में था, तुझे तो आना पड़ेगा। 4 को ले आए। अच्छा, क्या 0 को ले आए आप लोग? क्या 0 आपके आंसर में है? जल्दी बोलिए, जो आंसर आपने दिया क्या 0 है? आपको बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अच्छा, अब जो नहीं लाना था वो भी देख लो। 3 नहीं लाना था, 3 को आपने इंक्लूड नहीं किया। 8/3 भी नहीं लाना था, बताओ क्या 8/3 आपके आंसर में आ रहा है? 8/3 बोलो कितना आएगा? 3 को 8 से डिवाइड करो, 2 पॉइंट समथिंग। क्या 0 से 3 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन वो तो नहीं आना चाहिए, तो क्या करूं उसको? बोलो क्या करूं उसको हटा देता हूँ, माइनस एलिमेंटल 8/3। बोलो किस किस को आंसर क्लियर है? किसको का आंसर क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, ऐसे होता है जो बड़ा क्वेश्चन होता है, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके सही करते हो। समझ रहे हो? स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके सही करते हो। 4 को बेटा हम अलग से लेकर आए, 4 को हम अलग से लेकर आए, नंबर लाइन पे नहीं लाए, 4 को अलग से लाए। नंबर लाइन पे 4 थोड़ी लिखा मैंने, नंबर लाइन पे तो 0 और 3 ही लिखा है। 4 को हमें बाद में चेक करना है कि जो हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था, स्टार्टिंग में बोल दिया था कि 4 आंसर होना चाहिए, वो 4 लेकर आए। ठीक है, उसे बाद में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, निशांत कह रहा है सर अगर यूनियन की जगह प्लस करते, बेटा ज्यादातर बुक्स में तुझे यूनियन ही मिलेगा, तो इसलिए वही साइन उसको जो बुक्स में मिलता होगा ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसने लेना हो। आगे बढ़ो, जल्दी बोलो, आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक किस किस को क्लियर है सारा कंसेप्ट? जल्दी बता दो एक बार रिप्लाई में। आप में से किस किस को यहाँ तक का सारा कंसेप्ट क्लियर है? जल्दी 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 बोलो, किस किस को क्लियर है भाई? हाँ भाई, हर्षित 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 क्लियर है क्या बेटा? रिप्लाई नहीं देता यार हर्षित तू। नीचे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्लियर है बेटा? एक अक्षर यार, तेरे भी रिप्लाई नहीं आ रहे यार, तेरे तो आते थे रिप्लाई। अभी एक अक्षर श्रेयस, तेरे तो आते थे भाई रिप्लाई, तेरे भी रिप्लाई नहीं आ रहे, बता यार। चल लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रैशनल इनइक्वालिटी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगेन बेटा बार बार वही बात आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। अब एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्या? जो आपके दिमाग में आनी चाहिए हमेशा याद रखो बेटा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक देखते ही, क्वाड्रेटिक देखते ही, क्वाड्रेटिक देखते ही उसका डी चेक करो। डी समझते हैं आप लोग? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी चेक करो। जब भी आप कभी जीवन में क्वाड्रेटिक देखो ना, जब भी कभी जीवन में क्वाड्रेटिक देखो, तो हमेशा सबसे पहली नजर उसके डिस्क्रिमिनेंट पे आपकी जानी चाहिए। हमेशा सबसे पहली नजर कहाँ जानी चाहिए बेटा? डिस्क्रिमिनेंट पे, कि उसका डिस्क्रिमिनेंट है कैसा। क्योंकि जब आप डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लोगे तो आपको काफी आइडिया हो जाएगा, काफी आइडिया हो जाएगा। जैसे कि बेटा मैंने आपको बोला भाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हो
जब तक आपको पता ना हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जब तक आपको पता ना हो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मुझे इसका डी बताओ, डी क्या आ रहा है एवरीबडी, मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए बेटा क्या आ रहा है नीचे वाली का। सब बच्चे चेक कर लो, जल्दी से चेक करो, फास्ट चेक कर लो। क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है बेटा? सबको नजर आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है? अच्छा, डी तो सर नेगेटिव आ रहा है, डी तो सर नेगेटिव आ रहा है। अगर डी नेगेटिव आ रहा है बेटा, और लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है बेटा इसका? लीडिंग कोफिशिएंट ए कैसा है बेटा? क्या वो पॉजिटिव है? जल्दी बोलो, क्या लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डी तो नेगेटिव है लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सबको दिख रहा है क्या? तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? क्या याद है आपको कल का लेक्चर? कितने बच्चों को कल का लेक्चर याद है? अगर डी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है तो वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो 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 बोलो, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? सबको क्लियर है बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव, चलो सबको क्लियर है कि वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, सबको ये बात क्लियर है ना? तो अगर वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगी तो मैं क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अब करा दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता चल गया कि ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर से तो अपन बिना साइन चेंज किए मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो मेरे पास अब जो इक्वेशन आएगी बेटा, मेरे पास अब जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 ग्रेटर देन 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। क्यों मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया बेटा? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो नंबर है ये क्या है बेटा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, याद है क्या? पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है बेटा, पहले ये क्लियर कर लो कि हाँ ये पॉजिटिव है, क्योंकि आधी जनता को फिर ये क्लियर नहीं होता बाद में। अगर आपको ये बात क्लियर है तो आपकी बहुत बड़ी जीत हो चुकी है अभी क्वाड्रेटिक में, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ये बात क्लियर है ना कि ये पॉजिटिव क्यों है, तो यकीन मानिए आप बहुत आगे जा रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल समझदारी से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? जिसको ये क्लियर नहीं है यानी उसने कहीं गड़बड़ कर दी है, धोखेबाजी कर दी है। ठीक है, देखो अभी इसको आगे सॉल्व कैसे करें सर? बस एक तरफ ले आ सबको, उस तरफ ले जा, तो क्या आएगा बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 लेस देन क्या आ जाएगा बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 3 चौक 12x 3 पंजे 15, सबको एक ही तरफ ले आओ तो लेस देन आ जाएगा 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर, माइनस का 12 और माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 7, और 15 में से जब ये माइनस 12 आएगा तो कितना आएगा बेटा? माइनस 3 प्लस 3। ठीक है जी, ये आ गया लेस देन 0। एक क्वाड्रेटिक आ गई बेटा, इसके फैक्टर आप लोग बना सकते हैं क्या? फैक्टर बना सकते हैं क्या? जल्दी से बताइए क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं? 2x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? 6 बना रहे हैं ना, तो माइनस 6x माइनस x प्लस 3 ऐसा आ जाएगा। तो 2x कॉमन क्या आ जाएगा? x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3। तो ओवरऑल जो फैक्टर आए बेटा क्या क्या आ गए? ओवरऑल जो फैक्टर आए क्या क्या आ गए? फैक्टर आ गए आपके, एक तो 2x माइनस 1, एक आ गया बेटा x माइनस 3, और ये चीज क्या होनी चाहिए थी? लेस देन 0 ना, लेस देन 0। ध्यान रखना 0 से छोटा बोला उसने, तो 0 से छोटे के लिए अगेन वही प्लॉट कर लोगे, रूट्स तो आप लोग खुद ही है ना, रूट्स आप लोग प्लॉट कर लोगे। क्या क्या प्लॉट आ जाएंगे? 1/2 आ रहा है और 3 आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव वाला हिस्सा। नेगेटिव वाला हिस्सा यानी कहाँ से कहाँ तक? 1/2 से लेके 3 तक, तो आंसर आ जाएगा 1/2 से लेके 3। बोलो किस किस को आंसर क्लियर है? जल्दी बोलो, 1/2 से लेके 3 किस किस को आंसर क्लियर है? क्या आप सबको आंसर क्लियर है बेटा? पक्का? यहाँ तक इनइक्वालिटी सब बच्चों को क्लियर है? यहाँ तक की इनइक्वालिटी सब बच्चों को क्लियर है बेटा? चलिए शाम, सब बच्चों को यहाँ तक की इनइक्वालिटी बिल्कुल